एचसीएल के आसपास अगर आप आएंगे ना तो एचसीएल आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन उसकी समस्याएं भी आपको अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ पर अभी आपने एक दादा से सुना कि एचसीएल का बंद होना कई समस्याओं को खड़ा कर रहा है। एक दादा हमारे साथ और है। दादा, अपना परिचय दीजिएगा ना। हमारा पीके रॉय एक से एम्प्लॉय हिंदुस्तान कॉपर का, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान कॉपर का माइंस फैक्ट्री खोलने का कोई अभी तक प्रबंधन नहीं हुआ। 1972 से बोल रहा कि चापरी माइंस खोलने वाला है, लेकिन कोई नेता का कोई इससे कोई ऑर्डर कोई कुछ नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो है आपका ना ना टोटल घाटसर मोमेंट सब भूखमरी छा गया है। ये हुआ आपका एक नंबर। 2 नंबर जो EPS 95 के बारे में 80 लाख ऑल ओवर इंडिया का जो फैमिली है उसका पेंशन अभी तक नहीं बढ़ा है। किसी को मोहताज अभी भी एक एक आदमी को मिलता है 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1200। उसमें क्या होगा? उस पीने वाला पानी भी नहीं होगा। हम लोग का सरकार क्या कर रही है? एंटी पार्टी भी क्या कर रहा है? हमको सरकार का दोष नहीं देगा, एंटी पार्टी का भी इसको इन्वॉल्व होना चाहिए, होना बहुत जरूरी है। दादा, जब ये बंद हो रहा होगा तो अचानक से तो बंद हुआ नहीं होगा एचसीएल। आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ एम्प्लॉइज कम किए जा रहे होंगे, कुछ फैसिलिटीज कम की जा रही होगी, फिर अचानक से 16,000 लोगों को हटा के 139 पे चल रहा है। हाँ, इसका मुद्दा क्या हुआ? ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो माइंस जो खोल के किया था उसी को इंडिया का आदमी हाथ पूछ के उसको जितना हो सका माल उठा के बस वो पूरा खाया है। उसके बाद जो क्या ना जो जो अब कॉपर का जो कॉस्टिंग जो प्रोडक्शन था उसमें आपका बहुत ज़्यादा आपका गिर जाता रहा। इससे चल क्या रहा है? जापान, आपका जाम्बिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोगों ने किया हुआ इंडिया में कम दाम में कॉपर इंडिया में घुसा दिया है, जिससे जिससे चल हिंदुस्तान कॉपर का आपका मार्केट आपका डाउन हो चुका है। ठीक है, हम मान रहा, अरे फिर भी तो ठीक है, ये तो किसी को प्राइवेट में दो या तो किसी को तुम सरकारी में दो, यहाँ का आदमी कुछ रोजी रोटी होगा ना भाई। अच्छा देखिए, हम लोगों का जो सब VRS ले हुआ है, हम भी VRS दिया है। हम लोग जो जब से VRS सब दिलवाया है हिंदुस्तान कॉपर का ऑफिसर लोगों, ठीक है, VRS दिया तो हम लोग का अभी भी 2 पे रिविजन का पैसा अभी भी हम लोग से रोका हुआ है। क्या बोला जा रहा है, कब मिलेगा? वो देगा, आप लोगों को मिलेगा नहीं तो काहे नहीं मिलेगा? एग्रीमेंट किया हुआ है। माइंस ऑफ सेक्रेटरी हिंदुस्तान कॉपर का चेयरमैन, हिंदुस्तान कॉपर का GM एग्रीमेंट किया हुआ है। मेरे पास वो वाला कॉपी है। लेकिन हम लोग का दुख का बात यही है कि अभी भी हम लोग को ओरिजिनल पेपर रहते हुए भी हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। ये उम्र में कोर्ट में आप लोग गए हैं? हाँ, कोर्ट में किया है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान कॉपर हार रहा। हिंदुस्तान कॉपर जो है धनबाद लेबर कोर्ट में हार चुका है। लेकिन नहीं, हम लोग का नियम है ना, लोअर कोर्ट में हारेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारेगा तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में हारेगा तो कैट में जाएगा, कैट में हारेगा तो राष्ट्रपति में जाएगा। तो यही करते करते आदमी ऊपर चले जा रहा। अपना जो है खटा हुआ पैसा है। और EPS 95 का आदमी एक को दवा नहीं खरीद सकना, एक कप दूध भी नहीं मिलता है। डेली आपका 300 आदमी ऊपर चले जा रहा। EPS 95 का ऑल ओवर इंडिया में डेली पर डे 300 आदमी का मौत हो रहा डेली। अरे 1100, 1200, 300 पेंशन में क्या होगा? मार्केट इतना हाई हो चुका है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता हम लोग को। मैया योजना, नहीं, वृद्धा पेंशन वगैरह? नहीं, अगर दूसरों को मिलता होगा, लेकिन हम लोग उसमें शामिल नहीं हुआ जानबूझ, क्योंकि हम लोग को एक तो पेंशन मिलता है। अच्छा। हमको सारा एक से मिलता है। अब बताइए मैडम, सारा एक से मेरा क्या होगा? आपके बच्चे क्या करते हैं? बाहर हैं तो क्या करते हैं? बाहर में कोई छोटा मोटा कोई काम करते हैं, रोजगार तो है नहीं। रोजगार सब तो ठप कर। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो 16,000 लोगों को एक एक करके हटाया गया, तो वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? उस टाइम वाजपेयी का सरकार था। वाजपेयी सरकार जब आपका एक तो ऑर्डर निकाला माइन सबका बंद करने के लिए, तो उस टाइम आपका ज्यादा आदमी फॉर्म फिलअप नहीं किया था बिहार के लिए। फिर ये लोग का किया दोबारा तो मीटिंग बैठाया, तो फिर आपको भाजपा सरकार बुलाता कि ठीक है, ये लोग का जो 2 जो पेरिविजन पैसे जो बाकी है एग्रीमेंट करो, कोई ये लोगों का
जब भी कंपनी का लाभ होगा ये लोगों को पेरी से पैसा दिया जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर 500 करोड़ रुपया अपना फायदा किया है, 500 करोड़, फिर भी हम लोग का पैसा तो क्या रोक बोल के रहे हैं, अदालत में क्या फैसला हुआ आप लोगों का? अदालत तो बोलो देने के लिए बोल दिया है। बोल दिया, तो हाँ, क्या तो आप क्या बोल रहे ये हैं? लोग जाएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दरवाजा खुला है ना भाई। हम्म, लेकिन एक बात जान लीजिए, इंडिया का जैसा हालात है, अगर कोई स्पेशल कोर्ट अगर सैंक्शन नहीं हुआ, मतलब 3 महीने के ऊपर जजमेंट किसी को देना नहीं चाहिए, अपर कोर्ट में जा नहीं सकता, तब ये देश फिर सुधरेगा। नहीं तो फिर आम पब्लिक जो है दिन पर दिन आपका मरते जाएगा। ये हुआ। अब 3 नंबर जो क्वार्टर का समस्या है, अब देखिए, क्वार्टर के लिए बोलता है हम लोग को सब हिंदुस्तान कॉपर बिल दे दिया, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ का बिल दे दिया, हम्म। मतलब कॉम्पाउंड इंटरेस्ट तो पकड़ लिया है। आप लोग अभी भी एचसीएल के क्वार्टर में ही रहते हैं? हाँ हाँ, हम लोग नोटिस पर नोटिस दे रहा, लेकिन हम लोग भी कोर्ट में दे दिया, 8 करोड़ 9 करोड़ का बिल हम लोग भी दे दिया है। हम्म, हमने भी तो खटा हुआ पैसा, 2 वेरिफिकेशन का पैसा हिंदुस्तान कॉपर रोक के रखा है, हम्म। हम पे छोड़ देगा? हमारा खटा हुआ पैसा है, वो अगर कॉम्पाउंड पकड़ तो हम भी तो कॉम्पाउंड पकड़ेगा ना भाई। हाँ, सही बात है, हाँ, अपने हक का पैसा तो आपको अपना हक का बनता है। पैसा है। हाँ। ऊपर से देखिए, अच्छा अभी लीज, ऐसे क्वार्टर लीज के बारे में बोल रहा है, लीज होता है 99 ईयर्स का लीज होता है। जैसे यहाँ पर आपका जैसे आपका यहाँ पर मोहन बहुत सा आपका दुकानदार को 99 ईयर्स का लीज दिया है। हम लोग का टाइम क्या बोलता है, 11 महीने का रेंट, मतलब भाड़ा में। क्यों भाई? अच्छा ठीक है, अगर कहीं पर हम अगर भाड़ा में अगर लेता है बाहर में कोई घर वर, तो आपका मकान मालिक का जो है वो तो हमको पूरा चुनाव ना करके रिपेयर करके वाटर लाइन इलेक्ट्रिक लाइन पूरा ठीक कर देता है कि नहीं? यही लॉ है, यही नियम है। लेकिन ये लोगों ने एक पैसा भी रिपेयर का नाम में खर्चा नहीं करता। कल उपचुनाव है, कल मतदान है, क्या उम्मीद करते हैं कि क्या 14 तारीख को घाटशिला की जनता की किस्मत बदलेगी? अब देखिए, ये बोलना तो मुश्किल है। कोई भी आए, कोई भी पार्टी से जीते, वो उसका हमारा ये नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए, बट अपील क्या करना चाहेंगे कि क्या मूलभूत जो असुविधाएं हैं आपको बदलनी है, क्या बदलना चाहिए? देखिए, जैसे आपका मोभांडार, सूरदा, राखा, ये तीनों का जो क्वार्टर है, उन लोगों का एक पैसा का भाड़ा नहीं लेता है, क्वार्टर का भाड़ा नहीं लगता है। लेकिन वो लोगों का क्या, झारखंड सरकार का इलेक्ट्रिक लाइन दे दिया है, उन लोग का नाम में बिल आता है। उसमें भी 200 यूनिट फ्री रहता है। हाँ, कौन एरिया में आता है वो अभी बोल दीजिए। अच्छा, बोल भंडार ने सिर्फ सुरदार मुसाबन हम बोल रहा, तो मैडम हम लोग भी चाह रहा, यहाँ पर तो फैक्ट्री बंद है, माइंस पूरा बंद है, तो हम लोग के भी जैसे मुसाबनी घाटशिला राखा में जैसे क्वार्टर में दे रहा, वैसे हम लोग भी कर दे मोहनडर में। अब बोलता कि यार नहीं, ऐसा नहीं कैसे नहीं होगा, अब जो क्वार्टर में है बोलता नहीं देगा, ही नहीं देगा। अभी बोलता गारंटर अभी हम लोग चाहिए, अभी गारंटर हम लोग कहाँ से लाएगा? मतलब घूम फिर कर यही है कि अगर माइंस नहीं खोला गया तो समस्याएं बढ़ती समस्या बढ़ते रहेगा, जाएंगी। ये लोग की छा गया। इसका जो सवाल है ना मैडम, हम्म, वो आपका ठीक है, वाजपेयी सरकार का टाइम से हुआ है। यही राजनाथ सिंह आया था मुसाबनी में, दो बार आया है, ठीक है। जब आया था चालू था, उसके बाद में वो जाने के बाद में माइंस का क्लोजर नोटिस आ चुका है। उसके बाद में यही लालू प्रसाद यादव, ये सोनिया गांधी, ये सब गठबंधन सरकार था। ये लाल झंडा हमारा सीपीआई लाल झंडा, ये सब गठबंधन सरकार था। उस टाइम इन्होंने क्लोजर नोटिस लगा दिया, उसको बचाया है। तो एकमात्र जो जब इलेक्शन एट ए टाइम जब इलेक्शन हो गया, उसी टाइम हमारा राजीव मंच में आया था, जो राजीव का नाम से जो बना हुआ है मंच, वो लालू प्रसाद यादव आया था, सोनिया गांधी आया था, मतलब पूरा का पूरा महागठबंधन। हाँ गठबंधन आया था। वही लालू प्रसाद यादव बोला कि जब तक बाजार में आलू रहेगा, चिमनी में धुआं रहेगा, और वही आके आज बचा के वो दे के गया था। ये मेरा गठबंधन सरकार, ये बीजेपी की सरकार चालू माइंस को बंद करवाया। आज वही बीजेपी यहाँ है, सबसे ज्यादा बीजेपी यहाँ पर ही वो सरकार बनाया। आप क्या किया हमको माइंस का, अरे क्या किया ना, ये मेरा प्लांट को चालू करने दी जाए, उसी का सवाल हमको चाहिए। आप क्या किया उसका हमको बताइए।
और हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहता। हम लोग तो मजदूर आदमी है, हम लोग मजदूर आदमी हैं। मेरे यहाँ का जितना भी बीजेपी का जितना भी दिग्गज है, उनसे मेरा सवाल है, सबसे ज्यादा राज आप किया है झारखंड में, आप ही इसको क्या करके दिया? इतना आपका पास में सब माइंस है, और सबसे ज्यादा दिल्ली को रॉयल्टी हम लोग का झारखंड देता है पूरा स्टेट में। आप क्या किया है मेरा लिए? क्वार्टर लीज का हो गया, क्वार्टर लीज का हो गया। क्वार्टर आपको जो जो मेरा जो रिटायर किया उसको हमको देना है, उसमें गारंटर होता है, वो गारंटर हमलन हो गया। उसमें भी कुछ क्वार्टर लीज का आदमी लोग को लोन पेमेंट करता नहीं है, तो उसमें क्या क्या कंपनी का मेरा दोष है? मेरा मैनेजमेंट का दोष है? नहीं है। आपका 11 महीने का लीज है जो भी है, तो आपको तो वहाँ पेमेंट भरना है। आप ले लिया प्यार से, आप ले लिया है कि हम गारंटर मेरा कर दिया है और अभी हम आयस से रहेगा, वो नहीं चलेगा। जो नियम है कागज पत्र का, वो नियम आपको पालन करना पड़ेगा। जब जब मेरा मैनेजमेंट आपको क्वार्टर दे सकता है, ये दे सकता है, तो 5 सेकंड नहीं लगा, आपको खाली कराने में भी हमको समय नहीं लगेगा। इधर आ जाइए, नहीं लाइट का कमी रिफ्लेक्ट हो रहा उल्टा ना। ठीक है, हाँ। तो यही मेरा सबसे ज्यादा मेरा यह है, जो क्वार्टर का जो भी जो रिटायर हुआ है, जो भी आपका जो भी आपको गारंटर खड़ा हुआ है, उसका पेमेंट पे कीजिए क्वार्टर में, और नहीं तो क्वार्टर को बाइज्जत आप छोड़ कर सीधा चले जाइए। मेरा ये रिक्वेस्ट है, इसमें मैनेजमेंट का कोई भी गलती नहीं है। जो नियम है वो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। आप अभी भी एचसीएल के लिए काम कर रहे हैं? एचसीएल का हम अभी भी काम कर रहे हैं, परमानेंट लेबर है। 33 में हम रिटायर होंगे, लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से ही है, चालू मैच आप क्यों बंद कराया? और आज कैसा आके बोल दिया कि हम ये कर देंगे वो देगा। विद्युत बरन महतो मेरा सांसद है, आप क्या किया अभी तक मेरा? आप इसको प्लांट को चालू कराने नहीं सका। एकमात्र सांसद 3 साल 3 बार का, आप चाहता तो यहाँ कुछ भी करा सकता था। आपको एक तो मंत्री पोस्ट भी नहीं दिया, तो आप कहे वहां पर वो पार्टी में पड़े हुए हैं। 3 बार का सांसद रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन उसको आज तक मंत्री का पोस्ट नहीं दिया। ये विद्युत बरन महतो से भी हमसे सवाल है कि आपको किस लिए मंत्री का पोस्ट नहीं दिया? कोई हो कल का एक तो जो नया आ गया, उसको मंत्री का पोस्ट यहाँ मिला हुआ बीजेपी का। आज तुम दिल्ली सरकार का है, और मैं तेरा साथ झारखंड में तुम्हारे पास में सब कुछ है, तुम कुछ का नहीं परका है। और दोनों पार्टी से भी मेरा सवाल है, झारखंड में हर खनिज आपका पास में है, काहे आप लोग को नहीं चला सकता है जब दिल्ली को पूरा रॉयल्टी दे रहा है? मेरा यही सवाल। धन्यवाद। मतलब यही है अमूमन कि भैया जी। और एक बात है, लोकसभा इलेक्शन के पहले मोदी जी यहाँ आए थे, बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिए, ममता जी को बहुत उल्टा सीधा बोले, समझे। लेकिन यहाँ से हमारा आपका 1 क्विंटल से कुछ कम तांबा राम मंदिर में जाके लगा। हम लोग दिए थे, हम लोग अपना हिंदुस्तान कॉपर से, समझे। और देने के बाद में वो जब यहाँ मोदी जी आए थे, वो हिंदुस्तान कॉपर के बारे में एक शब्द नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले कि ये हिंदुस्तान कॉपर का तांबा जाके हमारा राम मंदिर में लगा हुआ है। और आज क्यों हम वो फैक्ट्री को बंद करके रखेंगे? ये मोदी जी का रवैया है। नहीं बोल के बार-बार जमशेदपुर मंच बोला जा रहा है, जमशेदपुर मंच बोला जा रहा है। क्या यहाँ के कार्यकर्ता जो है, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको नहीं बताया कि सर यहाँ पर इस तरह की परिस्थिति है? तो क्या केंद्र नहीं चाह रही है कि ये खुले? यहाँ केंद्र तो नहीं चाह रही है। केंद्र और हम लोग का जो है दिग्गज वही लोग जानेगा ये चलाना चाहता है कि नहीं चाहता। लेकिन आज 3 साल से ऊपर हो गया। ये जो मेरा मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, मुझको 5 साल हो गया अभी, मैं रिटायरमेंट हो गया आपने भी वीआरएस दिया था? नहीं, मैं रिटायर हुआ मैं तो 5 साल मेरे को हो गया सर्विस कर, रिटायर होके। अब तक सोचिए कि धुआं बंद है, क्यों? इसके जिम्मेवार कौन है? जब इन्होंने बताया कि रॉयल्टी जब यहाँ से जा रही है, पैसा आपके पास, पैसा जा रहा है आपके पास, तो आप क्यों नहीं इसके बारे में सोच रहे हैं? बार बार ये जो अभी हमारे जो खड़े हैं बाबूलाल सोरेन जी, और प्लांट बंद होने के बावजूद भी जैसे राम मंदिर से ये चीज देना है, हर स्टेट से वो तांबा का ये वो अपना ये सैंपल लिया, लास्ट में ये सैंपल यहाँ का मिला गया, इसको देना है। उस बीच में बंद ये में भी हम लोग बना के राम मंदिर को दिए, लेकिन तो उसका तो हम लोगों को तो इनाम मिलना चाहिए ना। अरे एकमात्र है जो हम लोगों का जो प्लांट जो आज जो कंपनी जो जिंदा है,
एकमात्र यूनियन ऑफिस वो है हम लोग का, और हम लोग का जितना गठबंधन सरकार है वही हम लोग को बचाया, और उतने आज तक चल रहा है। और अभी भी मौका है, मोदी अगर बहुत कुछ कहता है, सबका विकास सबका ये कर रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्लांट को चालू करना जरूर है। तो ये चालू हो जाएगा तो मेरा यहाँ से लेकर बरागढ़ तक को सबको रोजगार मिलेगा। मतलब अमूमन यही है कि भाई माइंस को केंद्र बंद कर रही है या राज्य नहीं चाह रही है, ये तो दोनों सरकार ही जाने, लेकिन इनकी बातें सुनकर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र इस चीज में अपना हाथ पीछे खींच कर रखी है। इन लोगों का कहना है कि अभी भी वक्त है, HCL को सही तरीके से चलाइए। सिर्फ 139 लोगों की बात नहीं है, 16,000 लोग थे, और समय के साथ और लोग उसमें बढ़ते, अगर वो सुचारू रूप से चल रहा होता तो और कई लोगों का घर बस रहा होता, कई और लोगों के घरों में चूल्हे पर खाना पक रहा होता। तो अब समय आ गया है कि राज्य और केंद्र सरकार एक समन्वय बैठाए और दोनों के सहयोग से इस कई जो माइंस तीनों चारों बंद पड़े हैं उन्हें खोला जाए, ताकि झारखंड के लोग भी बाकी मेट्रो सिटी वाला आनंद उठा सके। कैमरा पर्सन अक्षत के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।